हेलो दोस्तों, विप्रो के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में बात करेंगे और डिविडेंड के साथ साथ जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है वहां पर एक बड़ा चेंज आ रहा है दोस्तों, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। देखिए, ₹6 का डिविडेंड विप्रो की तरफ से आ रहा है और जनवरी 28 रिकॉर्ड डेट है और जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको जो पेमेंट है वो February 15 या उससे पहले हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब ये देखिए, ये पिछले कुछ सालों का डिविडेंड, कैपिटल एलोकेशन, उसका ट्रेंड आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाईबैक के लिए विप्रो बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जैसे देखिए 2019, फिर 20, फिर 2023, ठीक है। अब डिविडेंड देखिए जनरली बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए जनवरी 2021 में ₹1, 22 में ₹1, लास्ट ईयर में भी देखिए ₹1, लेकिन इस बार थोड़ा डिविडेंड ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ये तो देखिए अप्रैल 2022 में अचानक से आया था ₹5 का डिविडेंड, लेकिन जनरली आप देखिए बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं है। ₹1 उसके आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। इस बार ₹6 है। क्या कारण हो सकता है थोड़ा समझते हैं। तो ये देखिए, ये है कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी। यहां पर थोड़ा चेंज किया है विप्रो ने। जो करंट पे आउट परसेंटेज जो था अभी तक, ठीक है, पिछले कुछ सालों में हम जो देख रहे थे वो 45 to 50% था। अब आने वाले टाइम में एटलीस्ट कुछ समय में, ठीक है, ऐसा कोई टाइमलाइन जैसा नहीं है, अब 70% से ज्यादा हमको कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में जो पे आउट है वो देखने को मिल सकता है और इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो डिविडेंड पर पड़ सकता है। और हमने इस बार देखा भी है Q3 में किस तरीके से जो डिविडेंड है, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड ही आप देख लीजिए, हर साल ₹1 का ही डिविडेंड आ रहा है। जनवरी महीने की ही अगर हम बात करें तो, क्योंकि Q3 में डिविडेंड आता है और ₹1 ही आ रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस बार ज्यादा आया है। तो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं। मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कर रही है, पहले 45 to 50% पे आउट रहता था, किसी भी तरीके से पे आउट हो सकता है, डिविडेंड एक पार्ट है, ठीक है। अब 70% से ज्यादा अब ये रिवाइज हो गया है दोस्तों। तो ज्यादा यहां पर पे आउट आने वाले टाइम में देखने को शेयर होल्डर्स को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब बिजनेस पर आते हैं। रेवेन्यू किस तरीके का रहा है? 2.63 बिलियन हमको देखने को मिला है। और देखिए, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 0.1% ही ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें कांस्टेंट करेंसी में तो थोड़ा सा कम ही हुआ है, तो फ्लैट जैसा रेवेन्यू है। मार्जिन 17.5 और ये इंक्रीज हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब अलग अलग अगर हम बात करते हैं कहां से बिजनेस आता है, तो मेन बिजनेस यूरोप और अमेरिकन मार्केट से आता है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब यूएस की या यूरोप की बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल्स जैसे इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा अच्छा करे तो ये विप्रो के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब टोटल बुकिंग किस तरीके से हुई है? 3.5 बिलियन और लार्ज बुकिंग अगर आप देखेंगे 0.96 बिलियन डॉलर्स में है और ये 6.6% इंक्रीज हुआ है। यहां पर थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो थोड़ा हमको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अब आउटलुक क्या है? हर क्वार्टर का एक तरीके से आउटलुक आता है विप्रो की तरफ से। तो विप्रो ने अगला क्वार्टर, अभी तो ऑलरेडी हम उस क्वार्टर में आ ही गए हैं, उसका गाइडेंस दिया है -1 to +1%, मतलब फ्लैट जैसा ही गाइडेंस उन्होंने जो रेवेन्यू पार्ट है उसका दिया हुआ है। अब हेडकाउंट हल्का सा कम हुआ है, 2,32,732 का हेडकाउंट है, लेकिन यस उनका टारगेट है 10,000 to 12,000 न्यू फ्रेशर्स लाने का FY26 में। अभी 25 चल रहा है, मतलब ये अप्रैल से नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अभी 2-3 महीने बाद, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ मैट्रिक्स है, जो डेटा है आईटी सर्विसेज में, थोड़ा सा हमको डी ग्रोथ जैसा ही देखने को हमको मिल रहा है दोस्तों। अलग अलग सेक्टर के अगर हम डेटा देखते हैं तो मोस्टली जैसे बैंकिंग सेक्टर कंज्यूमर से अभी थोड़ा सा डी ग्रोथ ही हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम सिर्फ क्यू ऑन क्यू अगर हम देखें तो वाई ऑन वाई देखें तो इधर फ्लैट है तो थोड़ा पॉजिटिव भी हमको देखने को मिल रहा है, बट अगेन फ्लैट या नेगेटिव की तरफ देखने को मिल रहा है। अब लास्ट में विप्रो के बारे में बात करते हैं। मार्जिन्स ज्यादा हुए हैं, जो कि अगेन एक नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाता है जब आपका ग्रोथ फ्लैट होता है। मतलब आप 100 रुपए में, कोई भी कंपनी एज्यूम करते हैं 100 रुपया का उनका रेवेन्यू था, किसी कंपनी का मार्जिन सोच लीजिए ₹30 है और दूसरी कंपनी का मार्जिन मान लीजिए ₹35 है, तो ₹35 ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर तो 1-1% मार्जिन पर बहुत कुछ प्रॉफिट पर चेंजेस आ जाते हैं। तो फ्लैट नंबर्स पर हायर मार्जिन रहा है। अगर हम लार्ज डील्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 बिलियन के आसपास रही है।
लास्ट 1-2 साल में ग्रोथ विप्रो में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट जैसा ही ग्रोथ है, लेकिन कमेंट्री में कंपनी कह रही है कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी देखिए विप्रो की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप है, 3.32 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वैल्यूएशन पर आप देखिए पी रेशियो अभी कितना, लगभग थोड़ा सा अभी रनअप हुआ है तो 27 के आसपास देखने को मिल रहा है, बट हिस्टोरिकली चलिए 10 ईयर का अगर हम डेटा लें तो 18 के आसपास है। बट जनरली अगर आप देखेंगे 2020 के बाद में आईटी सेक्टर की थोड़ी री रेटिंग जैसा भी देखने को मिला है। जैसे 2022 ये सब थोड़े टफ पीरियड थे तो 18-19 का ही वैल्यूएशन उस समय में विप्रो को मिल रहा था, अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन विप्रो को हमको देखने को मिल रहा है। पीयर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टीसीएस एटसेट्रा है, तो पी रेशियो उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा रहता है विप्रो के कंपैरिजन में। हो सकता है बहुत सारे रीज़न है, ग्रोथ का रीज़न हो सकता है या फिर हायर मार्जिन जैसा जैसे टीसीएस इन्फोसिस के मार्जिन थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो विप्रो में वही देखना है कि रिजल्ट तो स्टेडी आए हैं, क्या टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं आया है, हो रहा है। ठीक है, गाइडेंस अभी भी फ्लैट है, नए डेटा Q4 के रिजल्ट के समय में आएंगे। नई लीडरशिप टीम उन्होंने यूरोप में पूरा बैठा दिया है। कंपनी का अब कहना है कि मार्जिन हाई, अभी जो रेंज आप देख रहे हैं 16 के आसपास था, अभी 17-17.5 के आसपास हो गया, तो मार्जिन बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है, जो उन्होंने जो रेंज दी थी उसके टॉप एंड में रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पर हुआ है। अब जो मेन चीज जो देखने की रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में वो है ग्रोथ के गाइडेंस की, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फिर से वापस आए, क्योंकि ग्रोथ एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रिगर जैसा होता है। और इस रिजल्ट में अगर कोई एक हाईलाइट था वो था कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में चेंज, जहां पर 40-45-50% के आसपास से जो पे आउट है वो अब बढ़ के 70% से ऊपर हो गया है, और उसका सिंपल सीधा इंपैक्ट हमको डिविडेंड पे आउट में इस बार देखने को मिल रहा है, 6 रुपीज का डिविडेंड। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।